ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार, मैं डॉक्टर वरलक्ष्मी आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। So today we will be talking about the importance of information communication technology in English. So we will be talking about how is ICT effective for English language learning. There are some reasons which you can see in the slides. सबसे पहली बात इसमें होती है autonomous learning, second collaboration, third is flexibility and fourth is sharing. So autonomous learning का मतलब ये होता है कि छात्र स्वयं अपने आप जो है सीख सकता है, पढ़ सकता है। कोलैबोरेशन यानी 2 या 3 या 4 या 100 लोग भी एक साथ कोलैबोरेट करके जो है पढ़ाई साथ में कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ये है, जैसे आज हम ऑनलाइन आपके समक्ष हैं, पर यदि आप इस वीडियो को आज ना देखकर 4 दिन बाद देखना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके 5 बार में देखना चाहते हैं, तो छात्र अपने समय के अनुसार उनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि इस पीपीटी को, प्रेजेंटेशन को जिस भी समय उनके लिए कन्वीनियंट हो वो उस समय देख सकते हैं। शेयरिंग, जैसा कि मैंने स्लाइड्स बनाई और ये वेबसाइट पर चली जाएगी, और यदि आप उसको किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत आसान होता है। इस वजह से जो है आजकल के जमाने में जो है ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण टीचिंग एड बनता जा रहा है, जिसका कि उदाहरण आपने कोरोना टाइम में आपने डेफिनेटली देखा ही होगा। So in the second slide, we are talking about the meaning of technology. So technology includes cameras, audio equipments, computer technology, video equipments, overhead projection devices, scanner, printers, CD equipments, etc. So these can be accessed in almost any device which is having good internet facility. So information communication technology का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास अच्छा स्ट्रॉन्ग इंटरनेट होना चाहिए, और मेरे ख्याल से आज भारत देश में सुदूर गांवों में भी इंटरनेट बहुत आसानी से पहुंचता जा रहा है, और आज का छात्र भारत के किसी भी कोने में या कहें विश्व के किसी भी कोने में होगा तो इंटरनेट में जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, वेबसाइट्स पर जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, उन सभी को वह आसानी से एक्सेस कर सकता है। Now we will be talking about the definition of information communication technology. So ICT stands for Information and Communication Technology and is defined as a diverse set of technological tools and resources used to communicate and to create, disseminate, store and manage information. इन सब के बारे में हमने पिछले स्लाइड में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। And second definition is ICT implies the technology which consists of electronic devices and associated human interactive materials that enable the user to employ them for a wide range of teaching learning processes in addition to personal use. कहने का मतलब क्या है कि हमने वेबसाइट से ये इंफॉर्मेशन गैदर करी और हम टीचर के रूप में आपको ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि ये जो डेफिनेशंस में या किसी भी कंटेंट में आपको कहीं भी कोई डिफिकल्टी आती है तो टीचर उसको पहले ही प्रिज्यूम कर लेता है और वो समझ सकता है कि छात्रों को जब ये वेबसाइट के थ्रू इस पीपीटी को पढ़ेंगे तो उनके समक्ष किस तरह की समस्याएं आ सकती है। तो इस इंटरैक्टिव सेशन के दौरान टीचर स्वयं ही अपने आप उन डिफिकल्ट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए एक्सप्लेन करते हुए चलता है। Now we will be talking how ICT helps in English language teaching. Some of the important advantages of ICT in English language teaching are, सबसे पहली बात आती है connected to reality, second possibility to motivate children, third possibility to offer variation in teaching, possibility to offer
फॉर्म्स ऑफ टीचिंग। कहने का मतलब क्या है कि छात्रों के समझ रियल लाइफ एक्सपीरियंस आते हैं। वीडियो है, जैसे मैंने इसमें ही आप चित्र में देखिएगा कि एक एप्पल का चित्र बना हुआ है। तो जब हम एप्पल कहते हैं तो विजुअलाइज करने की बजाय हमारे समक्ष कलरफुल पिक्चर्स आती हैं, सो हम उसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। मोटिवेट चिल्ड्रन, आप सभी जानते हैं कि लर्निंग में मोटिवेशन बहुत आवश्यक होता है, और चूंकि इसमें वैरायटी ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चा महसूस करता है, इसलिए वो सेल्फ मोटिवेटेड होता रहता है, क्योंकि इसमें एंटरटेनमेंट के साथ मोटिवेशन भी छात्रों को मिलता रहता है। देन इट ऑफर्स वेरिएशन इन टीचिंग। अभी आप देख रहे हैं कि पहले स्लाइड और चौथे स्लाइड में कितना अधिक वेरिएशन है, कलर कॉम्बिनेशन से देकर, पिक्चर से लेकर, एक्सप्लेनिंग स्किल्स से देकर। आप ये देखोगे देयर इज लॉट ऑफ वेराइटी इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सो दैट आल्सो इंटरेस्ट द चिल्ड्रन। देन पॉसिबिलिटी टू ऑफर फॉर्म्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग टेक्नोलॉजी या मेथोडोलॉजी बहुत तरह की होती है। तो आप देखोगे कि इस 30 मिनट की जो आपके समक्ष क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, पीपीटी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, आप ये देखोगे कि आपको वेरियस फॉर्म्स ऑफ टीचिंग आपको कक्षा में अनुभव करने का मौका लगेगा। देन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन लैंग्वेज टीचिंग इन द फॉलोइंग वेज। चूंकि हम इंग्लिश के संदर्भ में बात कर रहे हैं, इसलिए हमको ये देखना होगा कि लैंग्वेज टीचिंग में ये किस तरह से मदद करता है। सबसे पहली बात है प्रोवाइडिंग ऑथेंटिक, एंगेजिंग एंड टाइमली मटेरियल्स फ्रॉम द टारगेट कल्चर एंड लैंग्वेज। अब आप देखिएगा कि इंटरनेट पे हमको तरह तरह की इंफॉर्मेशन है, और बहुत सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हमको एक क्लिक पर मिल जाती है। तो इसका मतलब क्या है, यदि हम हमारे छात्रों को भाषा से संबंधित कोई भी मटेरियल प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो बहुत आसानी से हम देखेंगे कि आईसीटी के माध्यम से हम वो मटेरियल छात्रों तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात आती है फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एज वेल एज बिटवीन स्टूडेंट्स एंड देमसेल्व्स। तो जब हम ऑनलाइन क्लासरूम टीचिंग की बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी इजी बिटवीन द टीचर एंड द टॉट, और खास तौर से पीयर ग्रुप के बीच में भी बच्चे चाहें तो एक दूसरे के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। फिर enabling teachers to adapt classroom activities and use innovative and interactive methods and materials। तो कहने का मतलब क्या है कि जब इन एक्टिविटीज के माध्यम से छात्र और टीचर्स के बीच में इंटरैक्शन बहुत अच्छे से हो सकता है, और इसके साथ साथ टीचर कई इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को कक्षा में यूज करने में सक्षम होता है। सो ये टीचर्स के साथ साथ छात्रों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से छात्रों को भेज सकते हैं, और इसकी वजह से क्लासरूम इंटरैक्टिव भी होगा। हमारी जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथोडोलॉजी है, उसमें यदि हम आईसीटी का प्रयोग करते हैं, तो आप देखिएगा कि क्लासरूम टीचिंग काफी इफेक्टिव हो जाती है। देन ऑफरिंग स्टूडेंट्स पर्सनलाइज्ड फीडबैक एंड असेसमेंट बेस्ड ऑन देयर लर्निंग नीड्स एंड प्रोग्रेस। अब आप देखिएगा पर्सनलाइज्ड फीडबैक, यहाँ मैं एक बात आपके समक्ष जरूर बताना चाहूंगी, जब हम क्लासरूम में फीडबैक देते हैं तो बच्चा उसको ऑफेंडेड फील करता है, दुखी होता है कि मैडम ने इतने लोगों के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। पर जब हम आईसीटी का प्रयोग करते हैं तो हर व्यक्ति को, हर छात्र को हम पर्सनल फीडबैक दे सकते हैं, और उसको ये बता सकते हैं कि ऐसे कौन से फील्ड हैं जहां पर छात्र को अपने आप को इम्प्रूव करना है, और ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें बच्चों को ज्यादा मदद की आवश्यकता होती है। आईसीटी हमें इस बात के लिए मदद करता है कि हम छात्रों का असेसमेंट और इवैल्यूएशन करें, और छात्रों की आवश्यकता के अनुसार उनको समय समय पर पर्सनलाइज्ड फीडबैक देते रहें। देन एनहांसिंग स्टूडेंट्स मोटिवेशन, ऑटोनॉमी एंड कोलैबोरेशन इन लैंग्वेज लर्निंग। एनहांसिंग स्टूडेंट्स मोटिवेशन, बच्चा जो है स्वयं सीखता है, स्वयं करता है। ऑटोनॉमी यानी उसके पास पूरी तरह से इंडिपेंडेंस है, वो किसी टीचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसके पास स्वयं की ऑटोनॉमी है कि अपनी सुविधा अनुसार वह इस मटेरियल को जब चाहे तब एक्सेस कर सके। कोलैबोरेशन, अब आप देखिएगा मैंने पहले भी जैसा कहा कि पीयर ग्रुप लर्निंग जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है।
सो आईसीटी के माध्यम से कोलैबोरेटिव लर्निंग को हम एनकरेज कर सकते हैं. So you will see that according to some studies, ICT can have positive effects on learning and teaching, especially in English language. सबसे पहली बात होती है increasing students' interest and motivation in English class. So जैसा कि मैंने पहले भी कहा, चूंकि variety of teaching learning experiences बच्चा क्लास में अनुभव करता है, तो उसका इंटरेस्ट विषय में बना रहता है. इसके साथ साथ उसको मोटिवेशन भी मिलता रहता है, क्योंकि वो अकेले भी सीख सकता है. जो खास तौर से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि जो छात्र इंग्लिश मीडियम के नहीं हैं, वो भाषा का प्रयोग करने में थोड़ा अंदर से संकोच फील करते हैं. पर चूंकि आईसीटी जो है हर छात्र को मोटिवेट करने की क्षमता रखता है, क्योंकि वह अकेले में भी बैठकर ऐसी इंग्लिश की क्लासेस को अटेंड कर सकता है. देन providing more opportunities for communicating between peer learners. बार बार हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को सीखने में उस भाषा को आपको बोलना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है. तो जब आप अपने ही पीयर ग्रुप के साथ कम्युनिकेट करोगे, तो आप देखिएगा कि आपकी भाषा धीरे धीरे जो है काफी इम्प्रूव होने लगती है. देन giving access to different kinds of media and information sources. So अभी हमने जैसा आपको बताया कि इसी में हम ऑडियो, वॉइस, देन प्रिंटेड मटेरियल, इन सबको हम एक साथ शेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को जो है मल्टीपल जो है चॉइसेस रहती हैं, और बच्चों का रिटेंशन भी, जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में भी कहा है कि 1 पिक्चर इज इक्वल टू 1000 वर्ड्स, और ये बिल्कुल सही है. और आईसीटी के माध्यम से आप स्विच ओवर कर सकते हैं. कंटेंट से आप तुरंत पिक्चर में जा सकते हैं, पिक्चर से आप वीडियो में जा सकते हैं, वीडियो से आप ऑडियो में भी जा सकते हैं, क्योंकि ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनने से आप प्रोनाउंसिएशन पर काम करेंगे, आप पॉजिंग पर काम करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उससे काफी डेवलप होती है. देन आप देखोगे एनहांसिंग स्टूडेंट स्किल्स इन ऑब्टेनिंग, analyzing and organizing information. Obtaining, you get information from information communication technology, and whatever information you have collected, you have to analyze. Analyze का मतलब क्या है? आप उसका विश्लेषण करेंगे और ये देखेंगे कि आपकी आवश्यकता के अनुसार कौन सा मैटर आपके लिए उपयोगी है, और जो मैटर आपके लिए उपयोगी नहीं है आप उसको वहां से हटा भी सकते हैं. और एक सीक्वेंशियल पैटर्न में आपके समक्ष पूरी इंफॉर्मेशन रहती है, तो उस इंफॉर्मेशन को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिस तरह की मैंने अपनी पीपीटी को इंफॉर्मेशन को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है. सेकेंड, सपोर्टिंग टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड क्रिएटिविटी. आप ये देखोगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से टीचर्स को भी एक बहुत भारी सपोर्ट मिलता है, और ये साथ साथ टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट और उनकी क्रिएटिविटी को एनहांस करने में भी आईसीटी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. तो आप देख रहे हैं कि ये कंप्यूटर लैब में बच्चे बैठे हुए हैं, और एक साथ 3, 4, 5 जितनी बड़ी कंप्यूटर लैब होगी, आप हर बच्चे को एक इंडिविजुअल कंप्यूटर मिलेगा. इससे कहा जाता है कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. सो जब आप कंप्यूटर में बैठकर एक्सप्लोर करोगे तो आपको बहुत सारी नई नई चीजें देखने के लिए मिलेगी. आप बच्चों के चेहरे के एक्सप्रेशंस भी देख सकते हैं कि बच्चा ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी को देखते हुए अचंभित है, और उसके लिए वो इंटरेस्टिंग भी लग रहा है. तो आप ये देखोगे कि स्कूल कॉलेज में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बढ़िया सी लैब होती है, जहां पर डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है कंप्यूटर लैब वेल इक्विप्ड होता है. सो ये आप कह सकते हैं, जो आप स्लाइड में देख रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट लर्निंग को आपको मोटिवेट करता है. देन कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी. आईसीटी में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो आपको बहुत महत्वपूर्ण है? सबसे पहले तो हम पीपल, देन इंफॉर्मेशन, जो आपको वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो है इंटरनेट के माध्यम से मिलती है, कम्युनिकेशन में ये आपको मदद करता है. फिर देयर इज अ प्रॉपर procedure of following the various instruction available in the internet.
इसके साथ साथ कंप्यूटर में आप देखोगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट भी करता है और कंप्यूटर या लैपटॉप्स को ऑपरेट करने का भी सिस्टम उसमें अवेलेबल रहता है। ये आप देखोगे कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी एक चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हो। पहले कहा आईसीटी क्या है? गैदरिंग डेटा, चारों तरफ के सोर्सेस से गैदरिंग डेटा, आप डेटा को इकट्ठा करते हो। जिस तरह की मैंने अपनी पीपीटी में वेरियस सोर्सेस से जो है इंफॉर्मेशन को, डाटा को गैदर करके एक जगह इकट्ठा आपके लिए ला दिया है। देन प्रेजेंटिंग डेटा, इसका मतलब क्या है? पहले मैंने सभी मैटर को गैदर किया, फिर मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन दे रही हूँ। और फिर प्रोसेसिंग डेटा में आप देखोगे कि आप उसको किस तरह से प्रोसेस करते हो, ये आपको देखना होगा। सो आप ये देखोगे सबसे आता है शेयरिंग डाटा। तो शेयरिंग एंड स्टोरिंग बोथ, तो इसका मतलब क्या है? मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आप इसको स्टोर करके अपने कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल पर जो है स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे कि आप इस अवेलेबल मैटर को अपनी सुविधा अनुसार कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। So that is what it is said that ICT is technology that support activities involving information. Then we will be talking about the importance of ICT in English. First is, we know that English is considered to be a global language and it is very important for each and everyone to learn and comprehend. Basically आप देखोगे कि वर्ल्ड अराउंड इंग्लिश की इम्पोर्टेंस बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। एंड आप देखोगे कि इट हैज बिकम अ टूल फॉर लर्निंग, बिजनेस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कम्युनिकेशन। सो आप देखोगे कि आज पूरे विश्व में इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है कि वो कंट्री कोई भी हो, वो इंग्लिश एक कम्युनिकेशन की महत्वपूर्ण भाषा बन गई है। Then secondly, in order to improve the whole experiences of English language acquisition, we have to integrate ICT, information communication technology, with current learning methodology. इसका मतलब क्या है कि यदि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंग्लिश लैंग्वेज के कंटेंट के साथ एक साथ मिलकर काम करती है, तो आप ये देखोगे कि इंग्लिश लैंग्वेज अपने आप में बहुत आसान हो जाएगी सीखने के लिए। देन आप देखोगे ICT has been discovered to be a very powerful tool for educational change and reform. And ICT helps in enhancing the effectiveness of teaching and learning process. आप सभी चूंकि आज के जमाने के बच्चे हैं, तो आप ये सभी जानते हैं कि ICT किस तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ज्यादा इफेक्टिव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सो वी नो दैट दिस इज द टेक्नोलॉजिकल एरा, और इस समय आप देखोगे इवन अ टॉडलर इज फेमिलियर विद द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप। टॉडलर यानी एक छोटा बच्चा भी कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल बहुत अच्छे से हैंडल करने में सक्षम हो जाता है। फिर आप देखोगे ICT enabled learning methodology which could help the children of today's generation in a better way and enhance their skills. अब आप देखोगे छोटे बच्चों की नर्सरी राइम भी आजकल वीडियो के रूप में बच्चों को प्रेजेंट की जाती है। कलरफुल होते हैं, बच्चे खेलते कूदते जो है नर्सरी राइम्स को बहुत आसानी से सीख जाते हैं। उसके लिए अलग से आपको बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आप कभी भी जो भी आपको पोएम देखनी है, आप एक क्लिक करिए और उस पोएम को बच्चे के लिए चला दीजिए, और बच्चा उसको साथ में उसमें एक्टिविटी, डांसिंग, डायलॉग्स होते हैं, तो बच्चा इन चीजों को बहुत आसानी से सीख जाता है। देन इट एनरिचेस योर नॉलेज, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग प्रोसेस। एनरिच का मतलब जो आपके पास ऑलरेडी ज्ञान है उसको और अधिक यह संपन्न बनाता है, आपको ज्यादा एफिशिएंट बनाता है, जिसकी वजह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आपकी आने वाली डिफिकल्टी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। और आप सभी जानते हैं ICT is very flexible, interactive and a very rich platform that would provide the user a whole new different experience. So classroom teaching में जो ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग थी उसमें फिर भी कुछ लिमिटेशंस थी टीचर्स के पास,
और चूंकि आज कक्षा में टीचर मल्टीपल मेथोडोलॉजी के माध्यम से आईसीटी का भरपूर उपयोग कर रहा है, इसलिए छात्रों को डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंस क्लासरूम टीचिंग में हमेशा अनुभव होती है। Then, in the field of English language teaching, the following are the important ICT tools and applications. इसका मतलब क्या है कि कौन कौन से ऐसे ICT tools हैं जो कि आपको टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाने में मदद कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कंप्यूटर्स हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स हैं, लिंगवा फोन है। लिंगवा फोन एक तरह से एक ऐसा टूल है जो कि स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए काफी आसानी से प्रयोग किया जा सकता है, बिकॉज यू कैन प्रैक्टिस स्पीकिंग hearing drills with the help of lingua phone, and it is exclusively very useful in the training of English language, especially listening and speaking skills. Then आता है रेडियो। आप जानते हैं रेडियो तो जमाने से बहुत यूजफुल टूल रहा है। जब कंप्यूटर मोबाइल्स नहीं थे उसके पहले भी रेडियो में बहुत सारे एकेडमिक और नॉन एकेडमिक कार्यक्रम लगातार टेलीकास्ट होते थे, और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने जो है किसानों के लिए किस समय किस तरह की बुआई करनी है, सिंचाई कब करनी है, उनको सीड्स, अच्छी सीड्स कहाँ से मिलेंगी, ऐसी सब जानकारी रेडियो के माध्यम से मिलती थी। इसके साथ साथ मौसम की जानकारी के लिए भी आप जो है देखिए रेडियो जो है वेदर टेलीकास्ट भी किया करता था। एंटरटेनमेंट का तो यह बहुत महत्वपूर्ण जरिया है ही, इसके साथ साथ एजुकेशन में भी आज भी यानी कंप्यूटर, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स और मोबाइल के आने के पश्चात भी रेडियो आज भी एजुकेशन और ट्रेनिंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। खास तौर से आप देखोगे रूरल एरियाज में, ग्रामीण इलाकों में रेडियो एक महत्वपूर्ण टीचिंग एड है, और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशनल प्रोग्राम में ये जमाने से जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। जैसे आप देखोगे ज्ञानवाणी है, रेडियो स्कूल है, पीएम ई विद्या है, सीबीएसई शिक्षा वाणी है। सो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम आज भी रेडियो में चल रहे हैं। इसके साथ साथ रेडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है जिसमें ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, एंड इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम फॉर डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल्स, एंड रेडियो हेल्प इन लैंग्वेज proficiency in voice modulation, dialogue delivery, dramas. It helps in developing confidence and enhancement of vocabulary. So यदि आप लगातार रेडियो सुनते हैं, खासतौर से यदि आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी बढ़ानी है, तो यदि आप लगातार कुछ समय तक इंग्लिश न्यूज सुनते हैं तो आप देखिएगा उसकी वजह से वॉइस मॉड्यूलेशन, आवाज कब धीमी रखनी है, कब तेज रखनी है, डायलॉग डिलीवरी, किस तरह से आप अपनी बात को कह सकते हैं, ड्रामाज में यदि आप एक रोल प्ले कर रहे हैं तो किस तरह से करेंगे, इसके साथ साथ नए नए शब्दों को आप उसके माध्यम से सीखेंगे। वॉइस मॉड्यूलेशन में पॉजिंग कहाँ करनी है, कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ कॉमा है, किस शब्द को ज्यादा स्ट्रेस करना है, ये सब चीजें जो है आप बहुत आसानी से उसमें सीख सकते हैं। टेलीविजन तो आपको पता ही है कि टेलीविजन एंटरटेनमेंट का साधन ही नहीं है, पर इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल चैनल चल रहे हैं, और प्राइवेट एंटरप्राइज भी और गवर्नमेंट मिलकर काफी सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स टेलीविजन के माध्यम से टेलीकास्ट कर रहे हैं। सो टेलीविजन इज ऑडियो विजुअल टूल, एंड डेफिनेटली चूंकि ऑडियो विजुअल होता है तो बात के साथ साथ हमको कलरफुल पिक्चर्स भी दिखती हैं, तो आप ये देखिएगा कि बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। छात्रों को देखते हुए, सुनते हुए करते हैं तो उन्हें बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है, एंड डेफिनेटली अगेन इट हेल्प्स इन डेवलपिंग लिसनिंग स्किल, लर्निंग सिचुएशनल लैंग्वेज एंड मेनी अदर बेनिफिट्स व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम टेलीविजन। फिर इसके साथ साथ आप देखोगे कि टेलीविजन के माध्यम से बहुत सारे टेलीविजन में कार्यक्रम टेलीकास्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये हमारी हेट्रोजीनियस ग्रुप जो लर्नर्स हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। हेट्रोजीनियस यानी क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा समाज भी हेट्रोजीनियस है, और लर्निंग में ग्रुप जो होता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, स्पेशल चिल्ड्रन भी होते हैं, और खासतौर से जब हम बात करते हैं कि इंक्लूजन की बात करते हैं
तो उस हेट्रोजीनियस ग्रुप में समाज के हर वर्ग को, चाहे वो नॉर्मल चाइल्ड हो, स्पेशल चाइल्ड हो, हर एक चाइल्ड के, हर एक व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने में टेलीविजन सक्षम है। इसमें रीजनल लैंग्वेजेस में बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स आते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, मौलाना आजाद नेशनल Urdu University and many other open and distance learning universities are running their educational programs successfully on television, such as जैसा कि मैंने बताया कि पीएम ई विद्या है, टीवी चैनल्स एक्सपेंडेड टू 120 चैनल्स और MPEG 04, स्वयं प्रभा, MHRD का टीवी चैनल्स migrated to MPEG 4 and it is an important tool of audio video conferencing and live telecast of many educational programs. इन सब के लिए आपको पता है कि आईसीटी के लिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि इंटरनेट एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। बिना इंटरनेट के आप इन सब चीजों को एक्सेस करने में मुश्किल होगी। सो कम्युनिकेशन के लिए आप देखोगे इंटरनेट बहुत तेजी से फास्ट चलने वाला, यदि कन्वीनियंट इंटरनेट आपको मिलता है तो ये काफी इकोनॉमिकल भी है और इसके साथ साथ काफी अट्रैक्टिव भी है। सोशल मीडिया से आज का यंग जनरेशन कितना कनेक्टेड है हम सभी जानते हैं और मेरे ख्याल से एक बच्चा सोशल मीडिया पर 2 से 4 घंटे, मुझे ऐसा लगता है, पर डे स्पेंड करता होगा। So social media has become an important tool of communication and it provides a platform for sharing thoughts and ideas. Blogs are made on it. So blogs में यदि आप किसी टॉपिक पर अपनी बात कहना चाहते हैं तो आप अपना स्वयं का ब्लॉग बनाकर उसमें अपनी बात रख सकते हैं। तो ये भी आपको कम्युनिकेशन स्किल्स हेल्प करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Then comes students can add themselves with the English language learning groups and take advantages of sharing information. जैसे being a teacher, मैं खुद कितनी सारी रिसर्च जो फाउंडेशंस हैं या फिर रिसर्च वाले ग्रुप्स हैं, मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ, जिसके माध्यम से मुझे लगातार इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि कहाँ पर वर्चुअल सेमिनार हो रहा है या फिर पेपर प्रेजेंटेशन है या फिर हम पेपर पब्लिकेशन करना चाहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको एक दूसरे से मिलती रहती है। इसके साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होती रहती है, जिसमें वी एक्सेस दो conference, we attend those conferences and enhance our knowledge. Then lots of social sites are available on internet like Facebook है, Twitter है, Instagram है। So ये सब जो है लर्निंग सिचुएशनल जो लैंग्वेज होती है, कंडीशंस होती हैं, उसको सीखने में ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देन ऑनलाइन फैसिलिटीज हैं, आप किसी भी भाषा को सीखना चाहते हैं, सो ऑनलाइन कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज ऑनलाइन मिलते हैं एंड लॉट ऑफ ऑनलाइन फैसिलिटीज आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल। खाली इंग्लिश ही नहीं, आप किसी भी रीजनल भाषा को, किसी भी फॉरेन की भाषा को यदि आप सीखना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आप जो है ऑनलाइन सीख सकते हैं। सो देयर आर सम ई गाइडेंस, ई ट्यूटरिंग, ई टीचिंग, ई जर्नल्स, ई मैगजीन, ई बुक्स, ई लाइब्रेरी और ऐसी बहुत सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग अवेलेबल है और इसके साथ साथ वर्चुअल क्लासेस भी अवेलेबल है जहां पर स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऑनलाइन लैंग्वेज रिलेटेड कोर्सेज में some of them are free and some of them are payable. Students can enroll themselves and get education and training easily on their own place and pace. ओन प्लेस है ना, आप भारत के किसी भी सुदूर इलाके में रहते हो, भारत नहीं विश्व के किसी भी सुदूर इलाके में रहते हैं, तो आप इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं और आपकी स्वयं की लर्निंग कैपेसिटी के अनुसार। सो आप देखोगे कि मूक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जिनको मूक कहा जाता है, वो बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग आपके लिए अवेलेबल है। IITs हैं and many other universities, they are running online courses for the students. Then
Students can watch online and offline videos of language learning for the enhancement of their language skills. इसके साथ साथ आप देखोगे फीचर फिल्म्स इन टीचिंग इंग्लिश. इंग्लिश लैंग्वेज में आप देखोगे ड्रामा, प्रोज, पोइट्री ये सब बहुत महत्वपूर्ण होती है. सो यदि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना है सो आप इंग्लिश मूवीज देखिए, इंग्लिश ड्रामास देखिए. ऐसी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं जो इंग्लिश में टेलीकास्ट होते हैं. सो आप इन सबको भी बहुत आसानी से एक्सेस करते हैं और डेफिनेटली जब आप इन चीजों को लगातार देखते रहेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल ऑटोमेटिकली एनहांस हो जाएगी. एंड वंस यू आर कंफर्टेबल in English communication, definitely you can express your feelings in English language. और जो अंदर से आपका हेजिटेशन होगा वो भी बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा. So definitely when you perform better, automatically you get satisfaction and definitely you are self motivated. So जब आप self motivated हो जाएंगे so आपको और भी अधिक पढ़ने का मन करेगा. सो ये है इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज जिसके माध्यम से आप जो है अपनी स्किल्स को और अधिक एनहांस कर सकते हैं. वेब एक्सेस है, नए प्रोग्राम्स बना सकते हैं, 21st सेंचुरी के लिए कुछ लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं वो देख सकते हैं, क्रिएटिव है, पब्लिशिंग है, आप क्रिएटिव आइडियाज शेयर कर सकते हैं, अपने आइडियाज को आप पब्लिश कर सकते हैं, जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको पूरा मैनेज कर सकते हैं. और खास तौर से ये थॉट प्रोवोकिंग होता है, आपके विचारों में उत्तेजना लाता है. तो एक थिंकिंग पेडागोजी के रूप में भी आप इसका महत्वपूर्ण उपयोग कर सकते हैं. और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट कक्षा में लाता है, जिसकी वजह से जब एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट कक्षा में क्रिएट हो जाएगा तो बच्चा जो है ऑटोमेटिकली सीखने के लिए प्रेरित होता रहता है. और अंत में आप इस सब इंफॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल पर आसानी से शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी आप शेयर करके ये सब डाटा अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं. तो ये आप देखोगे कि डिजिटल लर्निंग में कितने सारे रिसोर्सेस हैं, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों, चाहे वो लर्नर्स हों. तो डेफिनेटली इट हेल्प्स योर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. हजारों टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं जिनके माध्यम से आप जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और अधिक एनहांस कर सकते हैं. इतनी देर से हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण है इसके बारे में हम बात कर रहे थे. तो हम कुछ और बेनिफिट्स ऑफ आईसीटी टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं. सबसे पहली बात क्या है, वॉट एवर मैटर यू रिसीव और यू गेट इट कैन बी प्रेजेंटेड, मैनिपुलेटेड एंड कम्युनिकेटेड एट ऑल द टाइम. इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जहां से आप फ्री में इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन को अपनी सुविधा के अनुसार उसका प्रयोग कर सकते हैं. सो द वर्ड्स, साउंड्स एंड इमेजेस यूज्ड ड्यूरिंग क्लासरूम टीचिंग विल एनेबल English teachers to use ICT tools more effectively. जैसा कि आपने हमारी पीपीटी प्रेजेंटेशन के दौरान देखा होगा कि हमने वेरियस वेबसाइट से तरह तरह की पिक्चर्स को आपके लिए सामने प्रेजेंट किया है. तो वो आप स्वयं भी उस तरह का आईसीटी प्रेजेंटेशन अपने टॉपिक से रिलेटेड बना सकते हैं. देन technological explosion in digital technology has opened up new and exciting possibility for teachers to be more effective. यानी एक टीचर ट्रेनिंग ही आपको एक अच्छा इफेक्टिव टीचर नहीं बना सकता है, परंतु आपके पास जो वेरियस इंफॉर्मेशंस हैं उन इंफॉर्मेशन को यदि टीचर्स अपनी क्लासरूम टीचिंग में इंटीग्रेट करता है, यदि उनको क्लासरूम टीचिंग में डाल देता है तो आपकी टीचिंग ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है. और आप इसमें देखोगे कि ये जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये खाली टीचर्स को ही नहीं स्टूडेंट्स को भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता है. और इसके साथ साथ जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, स्टूडेंट्स को ये मोटिवेट करता है और एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रीडिंग मटेरियल जो है आप एक क्लिक में वैरायटी ऑफ रीडिंग मटेरियल आप इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं. और इसके साथ साथ आप देखोगे
कि यदि आप लगातार पढ़ते रहोगे तो आपकी वोकैबुलरी एनहांस होगी, आपकी रीडिंग हैबिट्स बनेंगी, रीडिंग स्किल एनहांस होंगी और फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगी, तो आपका एक्सप्रेशन सुधरेगा और एक्सप्रेशन सुधरेगा तो आप चाहें तो इंग्लिश लैंग्वेज में अपने पब्लिकेशन को अपने जो भी आपने काम किया है उसको पब्लिश भी कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि टीचर्स को किस तरह से कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि मैंने बार बार कहा है आपसे, इट हेल्प्स द टीचर फॉर इजी प्रोडक्शन, it helps the teachers to store whatever information they are having and they can retrieve also whatever teaching material they have prepared. Retrieve मतलब ये जो पीपीटी हम आपके समक्ष आज शेयर कर रहे हैं, मैं स्वयं भी जब चाहे तब इसको दोबारा देख सकती हूँ, इसको मैं एडिट कर सकती हूँ और इसको मैं चाहूँ तो कितने भी लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो ये हमारे लिए टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण इस वजह से हो सकता है। तो एक बार किया हुआ काम हम 100 बार इसको आगे आने वाली जनरेशन तक जो है हम इस मटेरियल को हमेशा प्रिजर्व करके रख सकते हैं और उसको फिर रिट्राइव भी कर सकते हैं। फिर आप देखोगे विद द एमर्जेंस ऑफ न्यू काइंड्स ऑफ टेक्स्ट एंड कॉन्सिक्वेंट टेक्नोलॉजी, इट क्रिएटेड इफेक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज टूल। जिस तरह से एक लैब हुआ करता था, उसी तरह से आप इन सभी इंफॉर्मेशन को आप अपने कंप्यूटर में कहीं भी सेव करके रख सकते हैं। सो इट इज हेल्पिंग द टीचर्स टू बी more effective, more communicating, and definitely with the help of ICT, the teacher is able to reach the students, those who are not able to come to the classroom. ये पीपीटी प्रेजेंटेशन उन सभी छात्रों के पास तक पहुंच जाएगा जो कि कक्षा में एक फॉर्मल टीचर और टॉट के बीच में जो विचारों का आदान प्रदान होता है उसमें वो नहीं आ सकते हैं। तो ये जो है छात्र आसानी से इस इंफॉर्मेशन का प्रयोग कर सकते हैं। देन आईसीटी अ फोकस फॉर द टीचर। सो आप देखोगे सेव टाइम इन लेसन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। डेफिनेटली आईसीटी के माध्यम से एक चीज को आप एक बार बना के रख लो तो टीचर का समय हमेशा बचता है। देन offers a more comprehensive approach to assessment. Assessment में भी टीचर को बहुत अधिक इंफॉर्मेशन मिलती है। एक बार बच्चे ने आंसर लिख दिया और यदि कॉपी पेन पर लिखता है तो वो बाद में जो है उसके आंसर्स जो हैं वेस्ट हो जाते हैं। पर कई बार क्या होता है, टीचर जब अपनी कक्षा में पुराने किसी छात्र का बहुत बढ़िया काम दिखाना चाहता है तो वो आईसीटी के माध्यम से ही आसान हो जाएगा क्योंकि टीचर उसको सेव करके अपने पास रख सकता है। फिर रिड्यूसेस ब्यूरोक्रेटिक बर्डन ऑन टीचर्स। ब्यूरोक्रेटिक बर्डन यहाँ पर एक तरह से ये देखा जाए कि एक टीचर को बहुत सारे हायरार्की का पालन करना पड़ता है, चाहे उसमें एजुकेशन ऑफिसर्स हो, प्रिंसिपल्स हो, देन जो एजुकेशन में ऑब्जेक्टिव्स के प्लानर हो, उन सबका यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। टीचर स्वयं अपनी सुविधा अनुसार इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है। इसके साथ साथ आप देखोगे ऑफर्स अ न्यू वेज ऑफ टीचिंग द सेम थिंग। एक ही टीचिंग मटेरियल को टीचर वेरियस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नए नए उदाहरण के माध्यम से वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स की नीड्स को कैटर कर सकता है। जैसा कि हम स्पेशल चिल्ड्रन की भी बात कर रहे हैं, lot of opportunities and materials are available which can be used for special children also, and it enables a focus on reach each and every child, learner styles and the preferences. Each and every child जब हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इंक्लूजन की बात कर रहे हैं। लर्नर स्टाइल यानी टीचर की एक स्टाइल होती है तो उसी तरह से लर्नर की भी अलग अलग तरह की स्टाइल होती है। जो फ्रंट वाले होते हैं, मिडिल बेंचर्स होते हैं और लास्ट बेंचर होते हैं, उन सभी छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता जो है आईसीटी में होती है। So the present generation is digital and this is the called the age of technological learners. इसीलिए
कम्युनिकेशन में हम आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स जो हैं हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। मैं तो एक उदाहरण रिसर्च का देना चाहूंगी। सर्वे मेथड रिसर्च में यूज की जाती है और उस सर्वे में एक जमाना था, एक रिसर्चर को समाज के उस ग्रुप में, हेट्रोजेनियस ग्रुप में जा जाकर अपना क्वेश्चनर देकर या इंटरव्यू के माध्यम से उनका डाटा इकट्ठा करना पड़ता था। परंतु आप क्या है कि इंटरनेट के माध्यम से एक क्वेश्चनर बनाइए और आप थाउजेंड्स लोगों को भेजकर किसी भी विषय में आप उनका ओपिनियन जान सकते हैं। तो रिसर्च करने में भी ये टीचर्स के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो रहा है। एंड वी ऑल नो दैट दीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर बिकमिंग a very important component of our life, and it stimulates and it can connect with the other part of the students also. So आप ये देखोगे कि ICT enabled लर्निंग के माध्यम से आप देखोगे कि वही एक्टिविटी को हम बार बार किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। और छात्र चूंकि अपनी पेज से इसको सीखते हैं, इसलिए उनके अंदर जो हेजिटेशन होता है, इनहेबिटेशंस होते हैं, उनको भी वह पूरी तरह से पार करके अपने अंदर की जो कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को वह पूरा कर सकता है। और बार बार उसी काम को, रिपीटेटिव टास्क को करता है, बार बार उसी काम को करता है, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें परफेक्शन आ जाता है। सो मल्टीमीडिया आप देखोगे इस तरह से लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को बढ़ाने में बहुत अधिक यूजफुल हो रहा है। और यही मल्टीमीडिया आप देखोगे, इट विल हेल्प इन क्रिएटिंग अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन दी लर्नर्स। और टीचर का रोल जो है इस टेक्नोलॉजी के आ जाने की वजह से काफी कुछ बदल गया है। वो एक इंस्ट्रक्टर ही नहीं है, इसके साथ साथ वो कोऑर्डिनेट भी करता है। वेबसाइट का इंफॉर्मेशन छात्रों के साथ व्हाट्सएप के ग्रुप बना दिए जाते हैं और बहुत सारा लर्निंग मटेरियल टीचर एक ही साथ जो है 100,000 लोगों को भी शेयर कर सकता है। और चूंकि बार बार मैं इसी बात को कह रही हूँ, चूंकि ये सेल्फ पेस्ड इंडिपेंडेंट लर्निंग है, इसमें आप देखोगे कि छात्रों को अपनी सुविधा के अनुसार सीखने में बहुत अधिक मदद मिलती है। आज हम इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम इसी टॉपिक को कुछ आगे बढ़ाते हुए आपसे पुनः मिलते हैं। नमस्कार।